हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, पेज नंबर है 31 में और चैप्टर नंबर है 2 पॉलिनोमियल का। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4। इसमें 4 ही क्वेश्चन है, सारे पार्ट्स कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 0 रखे। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। जब x की वैल्यू 0 रखते हैं, -4 0 का स्क्वायर, x की जगह 0 रख दिया +3, तो ये वैल्यू 0 हो गई। 5 × 0 0 होता है, माइनस का 4 0 0 होता है, प्लस का 3, तो आंसर आ जाएगा 3। जब x की वैल्यू -1 रखेंगे, सेकेंड पार्ट, तो 5 × -1, माइनस का साइन तो यहाँ चल ही रहा है, माइनस का 4, माइनस का 1, x की जगह -1 स्क्वायर कर दिया, +3। 5 - 1 होता है -5, -1 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा 1, 1 का -4 से होगा तो -4, +3। सॉल्व करेंगे इसको तो -6 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली तीसरा वाला जो पार्ट है, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 5 × 2 10 होता है, और 4, उसके बाद x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 × 4 16 +3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -3। मैंने आंसर पीछे वैसे चेक कर लिया, आंसर तीनों सही हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है पहला पार्ट। हमें ना P0 वैल्यू निकालनी है। फाइंड P0, P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला पार्ट में हमें निकालना है Py = y² - y + 1। जब हम P की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा? P की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो ये 0 0, तो आंसर आ जाएगा 1। सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। सेकेंड पार्ट में क्या है, P1 रखना है। P1 अगर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और -1 से +1 कट जाएगा तो आंसर इसका भी 1 बचेगा। पहले वाले का आंसर भी 1, दूसरे का भी आंसर 1। थर्ड पार्ट इसका करेंगे एक और। अगर P2 रखते हैं तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, y की जगह 2, माइनस का 2 + 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 2 + 1, 4 - 2 होता है 2 + 1, तो आंसर आ जाएगा 3। मतलब हमें हर पार्ट का, इस क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट में P0 रखना है, y की जगह 0 रखनी वैल्यू, फिर क्या आंसर आया, और y की जगह फिर 1 रखना है, फिर क्या आंसर आया, और y की जगह फिर 2 रखना है और आंसर क्या आया। तीनों पार्ट करने हैं। ऐसे एक दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका, Pt = 2 + t + t² माइनस का t³। तो अब यहाँ पे क्या रखना है, पहले 0 रखना है t की जगह। t की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2, बाकी 0 हो जाएंगे सारे वैल्यू, 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 ही बचेगा केवल। तो ये आंसर P1 क्या होगा, 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 + 1 3, और ये वाला वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, -1 का क्यूब 1 होता है, 1 से 1 कैंसिल, एक माइनस में है एक प्लस में है, 2 + 2 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। फिर ऐसे एक तीसरा पार्ट कर लेंगे। P की जगह अगर T की जगह 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 प्लस इक्वेशन थी T की जगह 2 रख दिया, प्लस 2t², 2t², T की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर -2 की जगह 3। बहुत इजी पार्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे। 2 + 2 हो जाता है 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 × 2 8, माइनस 2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट फटाफट कर लेते हैं। Px = दिया x³, तो x³ बोले तो P0, 0 रखोगे 0 की पावर 3, तो 0 जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। सेकंड में अगर P1 रखता हूँ तो 1 की पावर 3, तो 1 ही आएगा, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 1 ही आने वाला है। P की x की जगह 2 रखते हैं तो क्या होता है, 2 की पावर 3, तो आ जाएगा 2 × 2 × 2, तो आंसर आ जाएगा 8। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब हमें बताना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है x की -1/3, अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या वैल्यू 0 आती है, क्या ये 0 है उस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का ये 0 है कि नहीं है। तो नॉर्मल इसको x की जगह
-1/3 रख दो और देख लो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर जीरो आ रहा है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो एक एक करके ये सारा पार्ट कर लेते हैं। चलिए थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की जगह रखना है -1/3। तो अगर मैं x की जगह -1/3 रखता हूँ +1, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1, ये कट गया तो जीरो आ गया। तो पहला वाला तो यस है, पहला तो पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ये x1 - 3, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है पी एक्स 5x माइनस का पाई और x की जगह रखना है 4/5। चलिए चेक कर लेते हैं कि नहीं है। तो 5 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस पाई आ रहा है, जीरो तो वैल्यू आई नहीं, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी जगह आंसर आ जाएगा नो। थर्ड पार्ट में क्या करना है? थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू x² -1, इसकी जगह रखना है x की वैल्यू 1 और -1 दोनों रख के चेक करना है। तो पहले 1 रखते हैं, चलिए 1 का स्क्वायर -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 -1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 0। तो ये 1 तो है पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -1 है कि नहीं है वो भी रख के देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव में आएगा और -1 चल ही रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी है, मतलब ये दोनों इसके आंसर है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, 1 भी है -1 भी है। फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है हमारा ये x+1 x - 2 चेक करना है, -1 और 2 पे लिख लेते हैं कि x की वैल्यू दी हुई है हमें x+1 और x+2, और ये है x इक्वल टू -1 पे भी चेक करना है, 2 पे भी, क्या ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले रखते हैं -1 + 1, ये हो जाएगा x+2, इसको सॉल्व किया तो ये तो जीरो हो गया, जीरो x+2 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा आंसर। अब 2 रख के देखते हैं कि 2 रख के ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो रहा है 2 + 1 और 2 + 2, ये हो गया 3 × 4, तो यहाँ तो 12 आ गया। तो ये वाला नहीं है, ये वाला यस है, -1 यस हो जाएगा, ये नो है। -1 तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन 2 आपका नहीं है, क्योंकि 2 की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जीरो नहीं आ रही। इसके बाद आ जाता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू x², x की वैल्यू जीरो रखनी है। अब ये तो बहुत सिंपल है, x की वैल्यू जीरो रखते ही ये पूरा का पूरा सॉल्व जीरो हो जाता है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, यस, ये वाले का आंसर हो जाएगा यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू LX प्लस m, और x की जगह हमें रखना है माइनस का m/l। चलिए रख के देखते हैं ये भी जीरो आता है कि नहीं। l इंटू माइनस का m/l प्लस m, l से l कैंसिल, -m प्लस m बचा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी जीरो, तो ये भी हो जाएगा यस, ये भी आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसके बाद एक और पार्ट है सेवेंथ है पी एक्स इक्वल टू 3x² -1, ये हो गया, x की वैल्यू रखनी है -1/3, 1/1 में √3 -2/√3। तो चलिए पहली वैल्यू रख के देखते हैं कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। 3 माइनस का 1/3 रखते हैं पहले, √3 वाला, इसका स्क्वायर -1, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा स्क्वायर में इंटू 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ये वाला तो पॉलिनोमियल है, ये हो जाएगा यस, इसका आंसर तो यस है। 2/3 भी चेक कर लेते कि ये है कि नहीं है, इसी पेज पे कर लेते हैं। 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, 3, ये हो जाएगा 4/√3 -1, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 4 - 1, तो ये हो गया 3, लेकिन ये नहीं है, ये वाला नो हो जाएगा 2/√3 वाला, बट ये वाला आपका पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसके बाद एक पार्ट और है इसका, वो भी कर लेते हैं। 8th लास्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, x की वैल्यू 1/2 रखनी है, x की जगह 1/2 रखता हूँ मैं इसमें ही,
प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 = 2। ये आंसर हो जाएगा नो, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद जीरो नहीं आई। तो यहाँ पे ही हमारे सारे पार्ट हो गए तीसरे क्वेश्चन के। इसके बाद हम करते हैं लास्ट, फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे px = x + 5 दिया है, इसमें हम क्या रखें, x की वैल्यू की जीरो हो जाए, तो इसको = 0 के बराबर कर लो, तो ये -5 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5। इसका हो जाएगा +5, x - 5 = 0, तो x की वैल्यू 5 आ गई। और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो -5/2, यहाँ पे 2/3, 3x - 2 को 0 के बराबर कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, x = 2/3 आंसर आ जाएगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है x = 0 है, क्योंकि 3x = 0 होगा तो x = 0, यहाँ पे भी ये 0 है। ये हो जाएगा माइनस का d/c, cx + d को जब आप 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू माइनस का d/c आ जाएगी। तो ये सारे के सारे जो भी वैल्यूज मैंने आपको बताई, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। इस वैल्यू को रखते ही इक्वेशन में इक्वेशन 0 हो जाती है। अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं।